नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसे खूबसूरत द्वीप देश के सफर पर जिसके बारे में हम कुछ अनसुनी और दिलचस्प बातें जानेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। उम्मीद है कि इस सफर के बाद इस देश को देखने का नजरिया थोड़ा और बदल जाएगा। अच्छा, जब भी श्रीलंका का जिक्र होता है तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? शायद रामायण की कहानियां, वो नीले समंदर वाले खूबसूरत बीच, या फिर वहां का मजेदार खाना। हाँ, ये सब बिल्कुल इस देश की पहचान का एक बड़ा हिस्सा है। और भला क्रिकेट के जबरदस्त मैचों को कौन भूल सकता है? या फिर दूर दूर तक फैले वो हरे भरे चाय के बागान, जिनकी वजह से श्रीलंका दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन कहानी में और भी बहुत कुछ है। देखिए, क्रिकेट को लेकर दीवानगी तो बहुत है, पर शायद ये जानकर हैरानी हो कि श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट यानी राष्ट्रीय खेल असल में वॉलीबॉल है। और ये तो उन कई हैरान करने वाली बातों में से सिर्फ एक है जिन्हें हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले श्रीलंका की पहचान की इन परतों को एक एक करके खोलते हैं। समझते हैं इसके नाम, यहाँ के लोग और यहाँ की भाषाओं के बारे में। इस देश का नाम हमेशा से श्रीलंका नहीं था, पता है? 1505 में जब पुर्तगाली आए तो उन्होंने इसे सिलोन कहा। फिर ब्रिटिश राज में ये सिलोन के नाम से जाना गया और आखिरकार 1972 में इसे आधिकारिक तौर पर इसका मौजूदा नाम श्रीलंका मिला। यहाँ की जो 2.1 करोड़ की आबादी है ना, उसमें कई धर्मों का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। लगभग 70% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, पर इसके साथ ही हिंदू, ईसाई और मुस्लिम समुदाय भी यहाँ की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर भाषाओं की बात करें तो देश की दो मुख्य और आधिकारिक भाषाएं हैं, सिंहली और तमिल। ये भाषाएं सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं हैं, बल्कि ये यहाँ के सांस्कृतिक ताने बाने को भी दिखाती हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसी बातों पर आते हैं जो शायद हमारी कल्पना से भी परे हों और हमें हैरान कर दें। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। कोलंबो देश का सबसे बड़ा शहर और कमर्शियल हब जरूर है, पर असली प्रशासनिक राजधानी का नाम है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। यहाँ की एक और बड़ी अनोखी बात है हाँ कहने का तरीका। हम सब हाँ के लिए सिर ऊपर नीचे हिलाते हैं, है ना? पर श्रीलंका में लोग सिर को दाएं बाएं घुमाते हैं, जो हमारे यहाँ ना कहने जैसा लगता है। बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। यहाँ की आम बोलचाल का एक मजेदार शब्द भी है, मचान। अगर कोई हैंडसम या खूबसूरत दिखे तो उसे प्यार से मचान कहकर बुलाया जाता है। और ये एक ऐसी बात है जो दिखाती है कि श्रीलंका अपने समय से कितना आगे रहा है। ये दुनिया का वो पहला देश है जिसने एक महिला सिरिमावो भंडारनायके को प्रधानमंत्री के तौर पर चुना था। एक बहुत बड़ी उपलब्धि। चलिए अब जरा श्रीलंका की प्रकृति और संस्कृति के अनोखे संगम की बात करते हैं। एक ऐसी जगह जहां एक तरफ शानदार नज़ारे हैं और दूसरी तरफ गहरी आस्था और परंपराएं। आज श्रीलंका चाय के लिए मशहूर है, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि चाय से पहले ये देश कॉफ़ी के उत्पादन में बहुत आगे था। इसके अलावा यहाँ के नारियल दुनिया के बाकी हिस्सों से 20 से 30% तक बड़े होते हैं और यहाँ इतने झरने हैं कि उनसे बिजली भी बनाई जाती है। कैंडी शहर में एक बहुत ही पवित्र जगह है जिसे पवित्र दंत मंदिर कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान बुद्ध का एक दांत रखा हुआ है। ये दुनिया भर के बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। तो अब एक नज़र डालते हैं आज के श्रीलंका पर, एक ऐसा देश जिसने कई कामयाबियां देखी हैं और साथ ही बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना भी किया है। शिक्षा के मामले में श्रीलंका ने कमाल का काम किया है। यहाँ की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर 92% है। ये पूरे दक्षिण एशिया में सबसे बेहतरीन दरों में से एक है, जो सच में काबिल तारीफ है। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो यहाँ की प्रति व्यक्ति आय भारत के मुकाबले लगभग दुगनी रही है। लेकिन हाल के कुछ सालों में देश को कर्ज के जाल और हम्बनटोटा बंदरगाह जैसे मुद्दों की वजह से गंभीर आर्थिक मुश्किलों से भी गुजरना पड़ा है। यहाँ का सामाजिक जीवन काफी रंगीन और जीवंत है। लोगों के बीच बैला नाम का एक खास म्यूजिक बहुत पॉपुलर है। कोलंबो जैसे शहरों की नाइट लाइफ भी काफी मशहूर है। और एक और दिलचस्प बात, यहाँ लव मैरिज काफी आम है। तो जहां एक तरफ इतना पुराना इतिहास और अनोखी संस्कृति है और दूसरी तरफ आज की दुनिया के उतार चढ़ाव, इन सब के बारे में जानने के बाद ये सवाल तो बनता ही है कि अगली बार जब कोई श्रीलंका का नाम लेगा तो जहन में क्या तस्वीर बनेगी।